हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 20, जिसमें हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इस टाइप की होती थी। जब हम इसको सोल्व करते थे, ये रहा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, -5/3। इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर लो, x की वैल्यू -5/3 ही आएगी। यानी यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक ही सॉल्यूशन आ सकता था जो हमारी 1 वेरिएबल वाली होती थी। अगर 2 वेरिएबल में कोई इक्वेशन दे रखी है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी हमारे पास, यानी इस टाइप से। अब ये जो इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्यों? हमने इसको इस तरह से बना लिया। अब आप y की वैल्यू चेंज करते जाओ, x की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। y की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे कुछ और आएगी, x की वैल्यू यहाँ, ठीक है, y की वैल्यू डिफरेंट, y की वैल्यू और डिफरेंट हमारी x की वैल्यूज आती चली जाएंगी। देखो, हम नीचे करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा, ये हमने बना लिया था इस टाइप से। अब ये जो y की वैल्यू है, देखो y की वैल्यू पहले हमने पुट करी 0, तो -2 इंटू 0 पूरा 0 हो गया, +6 यानी आंसर 6 आ गया। फिर y की वैल्यू हमने 1 पुट करी, -2 इंटू 1 -2 हो गया, -2 के +6 जोड़ा तो 4 आ गई। और देखो, ये हमने टेबल बना ली। 0 पर क्या वैल्यू आ रही है, 6, 1 पर आ रही है 4, और अब 2 रखेंगे तो -2 इंटू 2 -4, और ये आ गई 6, 2 पे 2। ऐसे 3 पे रख लो, 4 पे, 5 पे, 6 पे। यानी y की वैल्यू बहुत सारी हम रख सकते हैं, अनेकों वैल्यू रख सकते हैं इनफाइनाइटली, और इनफाइनाइटली x की वैल्यू यहाँ पर निकल सकती है। इसलिए उसने बोला इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन के। हैं, ये रहा हमारे पास। देखो, जब x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0, तो x वैल्यू 6 इस पॉइंट पर है और y की वैल्यू 0 भी इसी पॉइंट पर है। ये आ गया पॉइंट। 4 और 1, तो x वैल्यू 4 इधर है और इधर से y की वैल्यू 1 हो गई, तो ये पॉइंट आ गया। ऐसे 2 2 ये वाला पॉइंट आ गया। अब हमने एक लाइन खींच दी, जो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ब्लू वाली। तो क्या पता चला कि ये तीनों पॉइंट, यानी जितने भी पॉइंट ये निकल के आएंगे, चाहे आप 3 निकाल लो या 4 निकाल लो या 5 निकाल लो, ये सब पॉइंट इस लाइन पर ही आने वाले, यानी एक सीधी स्ट्रेट लाइन पर ही आने वाले हैं। कह भी रहा है द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जितनी भी लीनियर इक्वेशन होंगी 2 वेरिएबल के अंदर, उनका सभी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं, देखो कितने पॉइंट, आप काउंट भी नहीं कर सकते, छोटे छोटे पॉइंट कितने सारे बना लोगे, ये सब इसका सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज पॉइंट ऑन द लाइन। जितने भी इसके सॉल्यूशन हैं वो इस पर कहीं ना कहीं पॉइंट के रूप में ज़रूर होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कहता चेक वेदर, ये जो वैल्यूज़ दे रखे हैं क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं। क्या है हमारे पास इक्वेशन, 2x - y बराबर 6। तो x और y की वैल्यू पुट करके देख लो। तो 2 इंटू 2 माइनस के y को -2 हमेशा ब्रैकेट में रखो, तो ये हो गया 4, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 बराबर 6। तो 6 बराबर 6, तो सही है, 6 बराबर 6 आ गया। ठीक है, तो दिस इज़ द यस। तो क्या लिख देंगे, यस, ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है हाउ मैनी सॉल्यूशन। अब ये क्या है, ये 2 वेरिएबल वाली है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 वेरिएबल वाली जो इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट कहता है ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, तो p की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो क्या है हमारे पास, 5x प्लस के py बराबर 4। तो 5x की वैल्यू क्या दे रखी है जी, 2 दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है हमें 3, और ये आ गया 4। तो 10 प्लस के 3p बराबर 4। 3p 10 उधर चला जाएगा, 4 - 10 हो जाएगा, तो 3p बराबर क्या आ गया, -6। p बराबर क्या आ गया, -6/3। तो p की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो इस तरह से हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता बहुत है, ये थर्ड वाला, कभी p दे देगा यहाँ पे, कभी k दे देगा, तो इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसको अच्छे से कर लेना। नाउ नेक्स्ट में कह रहा है कि ये जो 2 लाइन दिखाई दे रही हैं इनका ग्राफ बनाओ। अभी तक हमने एक लाइन का तो ग्राफ बनाया, अब ये 2 जो लाइन हैं इनके ग्राफ हम कैसे बनाएं एक ही ग्राफ पर। देखो, पहले देखो, इसमें से हम x = 6 - y ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब टेबल बना लेंगे। देखो, y की वैल्यू यहाँ पर 0 रखो, जब यहाँ y की वैल्यू 0 रखोगे तो 6 - 0 6 ही आ जाएगा।
ठीक है। अब y की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ 2 रख सकते हो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये तो हमने इसकी बना ली। अब इस इधर ये बनाते हैं, तो x बटे वाई, तो देखो x की वैल्यू क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, और 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब यही जो हमें ग्राफ दे रखा है, इसमें ये भूल जाओ कि इसके अंदर कुछ है। देखो 6 0, तो 6 0 तो यही वाला पॉइंट बन गया हमारे पास। फिर 5 पे 1, 5 पर 1 ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास, और 4 पर 2, 4 पर 2 अब ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनकर, ये लाइन हमारे पास इसकी बनकर आ गई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर लिख भी दो, ये x प्लस वाई बराबर 6 की है। आगे है 1 पर 2, तो 1 पर 2 हमारे पास ये पॉइंट आ गया। 2 पर 4, 2 पर 4 कहाँ पर है 2 पर 4, ये वाला पॉइंट आ गया, और ये 0, 0 पे 0 ये वाला पॉइंट आ गया। तो अब ये वाली भी बन गई, ये बन गई एक और लाइन हमारे पास। तो अब इस तरह से हमने, जब दो इक्वेशन दे रखी होती हैं तो उसका ग्राफ हम इस तरह से बना लेते हैं। अब ये दो इक्वेशन जहाँ कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ पर कट कर रही हैं। ये पॉइंट ऐसा है जो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन है, क्योंकि ये दोनों लाइनों पर आ रहा है। तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। ये आपको अपनी अपनी कॉपी में करनी है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। धन्यवाद।